ब प्रॉब्लम कया છે सेकंड नंबर क्वेश्चन है ब पार्ट से आप ठीक है। सो लास्ट पार्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर इधर देखिए जल्दी से। क्वेश्चन ये था कि ये हमारे पास इक्वेशन थी, कहना था कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो क्या करना है, ये वाली जो एक्सप्रेशन मिली हुई है इसकी सिमेट्री का वैल्यू हमें मालूम करना है। तो हमने इसके प्रॉब्लम की थी, ये थर्ड एंड द लास्ट पार्ट है। हमने क्या किया इधर देखें, ये इक्वेशन लिखी ए बी सी के साथ, इसको कंपेयर करवाया और रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम किया। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स की जगह हमने लिखा बी की जगह लिखा माइनस 3/2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3/2, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 3/2। सिमिलरली प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी अपॉन ए, सी की जगह लिखा हमने 7/2, तो प्रोडक्ट का फार्मूला हमें मिल गया 7/2 और सम का आंसर है 3/2। अब हम आगे वापस जो रिलेशन हमें गिवन था ये रहा, ए अल्फा प्लस 1 और ए बीटा प्लस 1 है डिनोमिनेटर में। हमने सबसे पहले लिया इनका एलसीएम। अगर हम यहाँ पे इनका लेंगे एलसीएम तो ये दोनों ब्रैकेट्स आ गए एलसीएम में। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बीटा प्लस 1 और इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो ए अल्फा प्लस 1 हो गया। फिर देखिए ऊपर ए बीटा और ए अल्फा में से ए को लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा और ये 1 और 1 हो गए 2, तो हमने लिखा इनको अलग। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स है अल्फा प्लस बीटा हमें अलग होके मिल गया। नीचे हम क्या कर रहे हैं, दोनों ब्रैकेट्स को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अब देखिए a इंटू ए हो गया a स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, देन a अल्फा इंटू 1 a अल्फा, 1 इंटू a बीटा और 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर हमने ऊपर वाले लिखे सेम, नीचे a स्क्वायर अल्फा बीटा सेम। इन दोनों में से अगेन a को लिया कॉमन तो बाकी बचेगा अल्फा प्लस बीटा और ये 1 का आंसर है 1। अब देखो सारे रिलेशन में यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ फिर अल्फा बीटा है, तो ये हमारी सिमेट्री बन गई। सम और प्रोडक्ट की जिनमें हम अब करेंगे वैल्यूज को। सम ऑफ द रूट्स के वैल्यू है 3/2, तो a प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे 3/2 को और अल्फा बीटा की जगह पुट करेंगे 7/2 को। यहाँ पे हमने पुट कर दिया। यू कैन सी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2 और 3/2 और अल्फा बीटा की जगह हो गया हमारा 7/2। अब हम इनको करेंगे ओपन। देखिए नाउ a into 3 हो गया 3a/2 + 2। जी ये बड़ी वाली पीरियड है, इसको हमने लिखा डिवाइड किया। नीचे देखिए 7a² प्लस 3a/2 और प्लस 1 हो गया। अब अगेन हमारे पास दोनों में एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शंस आ गए, तो इसके नीचे है 1 और इसके नीचे भी है 1। इन दोनों का एलसीएम हो गया 2, 1 into 3 3 हो गया, 2 into 2 हो गया 4। पहले डिवाइड 2 2 और 1 का एलसीएम निकला 2, इधर हम लिखेंगे 7a² सेम, 3a भी सेम और 2 का 1 is 2 हो गया। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2 ऊपर और बाकी सब नीचे। अब ये 2 और 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा a + 2 और नीचे ये 2 का फ्रैक्शन बचेगा। इसके फैक्टर्स नहीं निकलते तब ये हो गया हमारा आंसर। आएगा समझ में? जाने के ज्वाइंटिंग पॉइंट्स कोड का ये वही प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप करके पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 3 द एक्सरसाइज इज कंप्लीट। हां ये देखो 2 तो से ऐसे 2 के क्वेश्चन राइट से करवा दीजिए हमने स्क्वायर है, कोई क्वेश्चन राइट से ये देना 1 2 के बाद से आना है 2 इतना बन सो पहला मैं इनके लिए बता दीजिए एलसी बटन का मान जो 1 के समय कितना है और 1 के समय इधर मिनिमम ये कॉमन लगा के क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा ये मान है इसके अंदर तीन ही मान है अल्फा है या बीटा है मल्टीप्लाई करना है इसका अल्फा बीटा अल्फा है तो 1 2 अल्फा है 1 into अल्फा बीटा अल्फा है ए है बी 1 into बीटा ये वाला सेम क्यों से मिनिमम है कॉमन मतलब अल्फा प्लस बीटा ये और भी है आने इन इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू से अल्फा बीटा की ये सिर्फ बिना रिपोर्ट कराया है ये वैल्यूज से ही पता है इक्वेशन करें नहीं सर जल्दी प्लीज। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फोर्थ नंबर में ग्राफ कैनवास और केस कितना क्यों बाकी 3 सर ये 5 नंबर एक्सरसाइज स्टार्ट
जल्दी बोलो के जल्दी सर गालाया में अगर नथा लिखो तो लास्ट मारा अलग अलग थी लो अलग अलग थी लो क्वेश्चन नंबर 3 इज कि भाई अगर अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के px² + 2x + 2 0 तो इस वाले वैल्यू का क्वेश्चन हमें क्या करना है वैल्यू मालूम करना है यानी कि अल्फा अपॉन बीटा अंडर रूट में और प्लस बीटा अपॉन अल्फा अंडर रूट में इसका हमें करना है वैल्यू मालूम। तो सबसे पहले जैसे हम लास्ट वाले प्रॉब्लम उसमें करके आए इक्वेशन को लिखा हमने इक्वेशन को लिखने के बाद हमने इसको किया कंपेयर ABC के साथ तो x² का है कोएफिशिएंट p तो a हो गया p x का कोएफिशिएंट है q तो b भी q है और c है q जो कि कांस्टेंट है। तो हमने abc का वैल्यू निकाला abc का वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले हम मालूम करते हैं सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है -b/a के बराबर। अगर हम इसमें इसके वैल्यूज पुट करवाएंगे तो माइनस और b की जगह है u और a की जगह है p तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स। और सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे यानी अल्फा बीटा वो बराबर होता है c/a के तो c की जगह हम पुट करेंगे तो वो भी है q और a की जगह हम पुट करेंगे p। सही है। अब हमने क्या किया जब हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बाद अब हम आएंगे इस रिलेशन के ऊपर जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है और जिसका हमें करना है वैल्यू मालूम। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं हम यहाँ पे लिखेंगे इधर देखें दोनों का अंडर रूट अलग अलग देंगे। हम इसको यूं लिख सकते हैं कि अल्फा के ऊपर भी अंडर रूट और बीटा के ऊपर भी अंडर रूट सिमिलरली यहाँ पे भी बीटा के ऊपर भी अंडर रूट और अल्फा के ऊपर भी अंडर रूट हमने अलग अलग कर दिए। और अब हम क्या करेंगे ये रखें तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इधर देखें अब हम यहाँ पे लेंगे इसका एलसीएम ले लिया हमने अल्फा और बीटा का एलसीएम दोनों के दोनों वैल्यू से अंडर रूट ले इधर देखें अब हम क्या लेंगे एलसीएम तो एलसीएम क्या निकलेगा यहाँ पे अल्फा और बीटा अंडर रूट में अपॉन सब देखें अल्फा इंटू अल्फा अंडर रूट तो क्या बचेगा खाली अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा खाली बचा बीटा। सही है। यहाँ तक वेरी सिंपल है। वैल्यूज पुट करवा दें या हम इसको और तरह से सिंपलीफाई करके लिखें यूं करके लिखें अल्फा प्लस बीटा को अलग और डिवाइड बाय अंडर रूट अल्फा बीटा। सही है। लिख सकते हैं इसे। अब हम इसमें करवाएंगे वैल्यूज को पुट। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है -0/p के डिवाइड बाय और ये किसके बराबर है ये बराबर है अंडर रूट में q/p के बराबर। फिर हम क्या करेंगे ये हम लिखेंगे -q/p मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट p ऊपर और अंडर रूट q नीचे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आसान है। अब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे क्योंकि अंडर रूट है। लेकिन फिर हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था दोनों का पावर जो है क्या करवाएंगे सबट्रैक्ट। इधर हम यूं लिखेंगे माइनस हमने लिखा सेम इधर लिखा हमने क्यों
ऊपर वाले का पावर है 1, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। सिमिलरली ये जो p है ये 1/2 है हमारे पास, और ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे q का पावर 1/2 और p का पावर बचेगा -1/2, यानी कि हम इसको यूं लिख सकते हैं माइनस के आंसर q अंडर रूट अपॉन p अंडर, दिस इज योर आंसर। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछें, जल्दी करें, सर के बिहार का है ना। ओके बोलो, मुझे सुने सर 20.5 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है, आसान है तो मुश्किल है। अब यहाँ पे हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन की तरीका पढ़ना चाहिए कि हाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म। सही है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जिसके रूट्स हो अल्फा और बीटा, सर ट्राई कलर ना समझ में आई क्या? इधर देखें, हमारे पास एक इक्वेशन होती है ये वाली x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इधर देखें, अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दें कोएफिशिएंट ऑफ a के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² अपॉन a bx अपॉन a c अपॉन a, ये हो जाएगा 0 अपॉन a। फिर ये a में कैंसिल तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस यहाँ पे बचेगा b अपॉन ax और यहाँ पे बचेगा c अपॉन a। सही है, इधर देखिए हम थोड़ा गौर करें, जब हमने यहाँ पे पढ़ा था पीछे यानी कि लास्ट वाली एक्सरसाइज में, तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, यानी कि जो हमने पढ़ा था सम, उसका फार्मूला होता है -b अपॉन a, और जो हमने प्रोडक्ट पढ़ा था उसका फार्मूला होता है c अपॉन a के बराबर। यहाँ पे ये प्रोडक्ट तो मौजूद है c अपॉन a, लेकिन यहाँ पे सब में माइनस नहीं है, तो हम इसको यूं अलग कर सकते हैं, यूं लिख सकते हैं कि x² लिखा हमने, इन दोनों में से माइनस को लिया कॉमन, अगर हमने यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं b अपॉन ax, करेक्ट सर? अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो वापस हमें सेम इक्वेशन मिली और प्लस c अपॉन a को हम करेंगे अलग से इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है, इधर देखिए हम लिखेंगे x² से माइनस की जगह सेम, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, यानी कि -b अपॉन a की जगह हमने लिखा कि ये बराबर होता है किसके, सम ऑफ रूट्स के बराबर होता है, और ये फिर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ, और प्लस और c अपॉन a किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर, जो कि हमारे इक्वल टू 0। आएगा समझ में? अब यानी कि मेरी बात समझे कि भाई जब भी कहे कि इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक अगर हमें बनानी है तो हमेशा बराबर होती है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं x² माइनस सम की जगह आप लिखें कैपिटल S और ये x कर दें, और प्लस इसकी जगह लिखें कैपिटल P और ये बराबर हो गया 0 के। सही है, अब मिसाल के तौर पे एक हम जनरल जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का, वेरी सिंपल, पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि फॉर्म द, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कह रहा है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। रूट्स आर, पहला जो पॉइंट है और क्वेश्चन है दैट इज कि 2 -3, सही है। कह रहा है कि अगर रूट्स है हमारे पास 2 और -3, तो बताओ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन
देखिए 9th क्लास में हम पढ़ के आए थे जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था या क्वाड्रेटिक फार्मूला। वहां पे क्या करते हैं, इक्वेशन गिवन होती है, उसमें से हम रूट्स मालूम करते हैं यानी कि x का वैल्यू मालूम करते हैं। अब x के वैल्यू गिवन है, हमें इक्वेशन बनानी है, इसकी इक्वेशन क्या होगी। आई बात समझ में, यानी कि 9th में हम जा रहे थे सीधा, अब हम आ रहे हैं वापस रिवर्स में। तो रिवर्स जाने के लिए अब हम पहले यहाँ पे ये करते हैं कि रूट्स हमें पता है कि क्या होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। एक जो रूट है अल्फा उसका वैल्यू आपने किया 2, तो बीटा का वैल्यू करके आपने -3। सही है। अब सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम मालूम करेंगे सम, और सम किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के। देन हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट जो के बराबर होता है अल्फा और बीटा के। दोनों में अपने अपने वैल्यूज पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो गया। अल्फा इनटू बीटा हो जाएगा 2 × -3 -6। अब हमें पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो इक्वेशन होती है वो किसके बराबर होती है, इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू x² - sx प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हम इनमें अपने अपने वैल्यूज पुट करवाएंगे। x² माइनस s की जगह क्या पुट करेंगे, -1, और ये x हो गया, और प्लस b की जगह -6 पुट किया इज इक्वल टू 0 हो गया। इनको सिंपलीफाई करेंगे, जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1 into x प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। अब भले अगर आप चेक करना चाहें कि अगर हम इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू 2 और -3 आएगा या नहीं आएगा, तो आप कर सकते हैं जल्दी जल्दी ना। देखें ये हम इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई नाम है, ये आपको नहीं करना है, ये सब हम कर रहे हैं खुद से। इक्वेशन है हमारे पास x² + x - x = 0। फैक्टराइज हो जाएगी। 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, प्लस का 1 हमें बचाना है। तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं x² 3x - 2x - 6 = 0। पेयर और पेयर, इन दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x + 3। इन दोनों में से -2 कॉमन, तो बचेगा x + 3 = 0। एक ब्रैकेट हुई x + 3 बराबर 0 के, दूसरी ब्रैकेट हुई x - 2 = 0। तो x का आंसर आया -3 और x का आंसर आया 2। आंसर आ गया वही। आई बात समझ में, यानी कि 9th में हमने यूं पढ़ा था कि फैक्टराइज करके दिखाओ, यानी कि x के रूट्स मालूम करके दिखाओ। अब कह रहा है कि रूट अगर ये है तो बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन मालूम करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में, अब तो आसान हो गया होगा, जल्दी करें। अब ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। मेरा मेरा लेट करो पर रूट बेलन नेगेटिव अल्फा के बराबर है, क्रेडिट की जाए बराबर। तो मेरा मान लीजिए सब मैंने जो भी प्लस कराया वो मैंने मान लीजिए प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई इक्वेशन में फार्मूला आने वाला समझिएगा। तो सवाल ये पूछे कि प्रोडक्ट में अगर प्रोडक्ट आए लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई तो हो गई। ओके बताया जल्दी क्यों सर, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर पार्ट कह रहा है कि अगर रूट से ओमेगा n ओमेगा स्क्वायर तो बताओ कि इक्वेशन क्या होगी। रेडी सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन करेंगे सॉल्यूशन। अल्फा को बराबर किया ओमेगा के और बीटा को बराबर किया ओमेगा स्क्वायर के। सही है। अब हमें पता है ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 + √3 अल्फा अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 - 3 अल्फा अपॉन 2 के बराबर होता है।
सही है, ये हमने पढ़े थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, इसी चैप्टर में। तो हमने ये इनके लिखे वैल्यूज। अब हम करेंगे सबसे पहले सम को मालूम। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब इधर देखो, इनके वैल्यूज यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने लिखा है। इधर देखिए, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, अल्फा इनटू बीटा की, यानी कि ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। अब इनको करें सिंपलीफाई। इधर देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। अगर अभी भी याद ना है तो इधर देखिए, ये हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। 1 को उधर लेके जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हुआ -1 के, और जो ओमेगा क्यूब होता है वो हमेशा बराबर होता है 1 के। तो दोनों मिल गए, सम और प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन किसके बराबर होगी, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अपने अपने वैल्यूज पुट करवा दें बस। तो अब हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस सम की जगह -1 और प्रोडक्ट की जगह 1 इज इक्वल टू 0। सो योर आंसर इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आंसर सही है, बस ये सिंपल है ना। क्लियर हो गया? चलो थर्ड नंबर पार्ट में कह रहा है, अगर अल्फा बराबर है 2 प्लस आयोटा के और बीटा बराबर है 2 माइनस आयोटा के। पिक्चर से लिखिएगा सर, देर हो रही है। इधर देखिए, अगर अल्फा बराबर है 2 प्लस आयोटा के, बीटा बराबर है 2 माइनस आयोटा के, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम आगे क्या करेंगे, सम मालूम करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह 2 प्लस आयोटा, बीटा की जगह 2 माइनस आयोटा। देखिए आयोटा और आयोटा गया, 2 और 2 4 हो गए। तो s का आंसर क्या आया, 4। फिर हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा मतलब 2 प्लस आयोटा एक ब्रैकेट में और 2 माइनस आयोटा दूसरी ब्रैकेट में। दोनों के ऊपर हम लगाएंगे डॉट्स, क्योंकि एक जैसे हैं। तो ये जगह 2 टाइम 2 इज 4 माइनस प्लस माइनस आयोटा इनटू आयोटा। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होगा -1 इनटू माइनस हो गया +1। आंसर कितना आया, 5, यानी कि प्रोडक्ट का आंसर है 5। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन, एंड द इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर और सम का आंसर है 4 और प्रोडक्ट का आंसर है 5, एंड इट इक्वल्स टू 0 आंसर। ये आसान है, ठीक है, आसान है सर। इधर देखें, अगर कह रहा है 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, पहले मालूम करें सम, यानी कि दोनों को प्लस करवा दें। प्लस किया तो आंसर आया 4। फिर मालूम करें प्रोडक्ट, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बीटा टू इज 4 माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो 4 और 1 हो गया 5। सम आया 4 और प्रोडक्ट आया 5। हमने इक्वेशन लिखी और वैल्यूज पुट किए, s की जगह 4 और p की जगह 5। आंसर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4, कह रहा है कि अगर अल्फा बराबर है 2√2 और बीटा बराबर है -2√2 के, तो बताओ इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सब मालूम करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा 2√2 -2√2। लेना मालूम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को किया मल्टीप्लाई। अब देखिए इधर, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल, तो आंसर आया 0। तो सम का आंसर आया 0। बाकी बचा प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 2 इज 4, √2 तो √2 ओनली 2, सो 4 टाइम 2 इज माइनस का आ गया 8।
तो सम आया 0 और प्रोडक्ट आई -8। अब हम लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस प्लस p इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे वैल्यूज को पुट यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस s की जगह 0 और ये x और प्लस p की जगह लिखेंगे -8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा x² 0 into x 0, ये हो गया खत्म। यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस का 8, तो x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आएगा समझ में, आसान है। तो तीनों के तीनों हमने पहले क्वेश्चन के पार्ट्स कर दिए, इन व्हिच द रूट्स वर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द रूट्स। सही है, इधर क्या